हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस नए सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाया था एरर एनालिसिस के बारे में। मैं आपको बताया था कि एरर फाइंड कैसे करते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। फिर मैं आपको बताया था कि इंडिविजुअल एरर कैसे फाइंड करते हैं। इंडिविजुअल एरर जो था वहीं एब्सोल्यूट एरर था। फ्रैक्शनल एरर के बारे में बताया था। फ्रैक्शनल एरर क्या था? एरर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, यानी ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल एरर। फिर मैं आपको बताया था परसेंटेज एरर के बारे में, तो दिस वाज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इनटू 100% गिव्स परसेंटेज एरर। तो ये दो मैं आपको बताया था, दो जो है सो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, और परसेंटेज एरर इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100%। और मैं आपको बताया था कि एरर्स कैसे प्रोपोगेट होते हैं। तो इसमें मैं आपको दो पॉइंट लिखाया था। जब हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं, व्हाइल एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग एरर्स आर डायरेक्टली एडेड। मान लो हम दो क्वांटिटी x और y को ऐड कर रहे हैं, x में एरर डेल्टा x है, y में एरर डेल्टा y है, देन एरर इन x प्लस y विल बी इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ठीक है, यानी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एरर्स को डायरेक्टली अपने को क्या कर देना है? जोड़ देना है। इसके बाद मैं आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में मैं आपको बताया था वहाँ पे फ्रैक्शनल एरर फाइंड करो। फ्रैक्शनल एरर क्या होगा? फ्रैक्शनल एरर विल बी इक्वल टू पावर ऑफ एनी क्वांटिटी इनटू फ्रैक्शनल एरर इन दैट क्वांटिटी प्लस पावर ऑफ सेकंड क्वांटिटी इनटू फ्रैक्शनल एरर इन दैट क्वांटिटी प्लस पावर ऑफ थर्ड क्वांटिटी इनटू फ्रैक्शनल एरर ऑफ दैट क्वांटिटी। यही था ना? जैसे मैं आपको बताया था ना कि मान लो कोई क्वांटिटी है f इक्वल्स टू x रेज टू a, y रेज टू b, z रेज टू c। तो फ्रैक्शनल एरर इन f will be equals to a into fractional error in x plus b into fractional error in b y plus c into fractional error in z। ये रिलेशन में आपको बता दिया था। यही था क्या? फ्रैक्शनल एरर ऐसे फाइंड कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। और एक बार आपको फ्रैक्शनल एरर मिल गया तो आप क्या कर सकते हैं? आप इसमें एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड कर सकते हैं। इतना इस वाले नीचे वाले टर्म को इधर जा करके इसमें क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आज ये सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसमें हम बहुत सारे आज न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हर एक न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज question number 1 is in an experiment to determine acceleration due to gravity in an experiment to determine acceleration due to gravity by simple pendulum a student commit plus 1% error in finding length and minus 3% error in measurement of time period, then find percentage error in value of g. Then find percentage error in g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे मैं आपको रिलेशन देता हूँ, हालांकि अब ये वाला रिलेशन आपको शायद याद भी हो गया होगा, ये हमने डेराइव किया था। t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी। इस वाले रिलेशन का आपको यूज करना है, या फिर 2 पाई को हटा करके यहाँ पे आप k लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके पहले जब मैं आपको रिलेशन डिराइव किया था तो वहाँ पे मैं क्या लिखा था? k लिखा था, याद है ना? डायमेंशनल फिजिकल डिपेंडेंट्स के बीच में क्या करना? रिलेशन डेवलप करना। डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन था। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम हमने फाइंड किया था वहाँ पे। तो
अब देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जा रहा है और उस एक्सपेरिमेंट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं। और फॉर दिस पर्पस वी आर यूजिंग सिंपल पेंडुलम। वी आर और दोज हु आर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, कौन परफॉर्म कर रहा है, एक स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है, वो सिंपल पेंडुलम का यूज कर रहा है। और इसमें किस मेंशन किया हुआ है क्या कि स्टूडेंट जो है वो कमिट करता है 1% प्लस 1% एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, यानी एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 इज इक्वल टू 1%। ठीक है ना, दिस इज परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड 3% ऑफ नेगेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो परसेंटेज एरर है उसको कितना रखेंगे, डेल्टा टी बाई टी इंटू 100%। ये कितना आ रहा है, दिस इज इक्वल टू -3%। ये -3% है। तो अपने से बोल रहा है क्या कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कितना का परसेंटेज एरर आया होगा, फाइंड कीजिए। चलिए फाइंड करते हैं, ये दो चीजें अपने को दी हुई हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो रिलेशन था अपने पास, उस रिलेशन को हम क्या लिख सकते हैं, अपने पास रिलेशन था t इक्वल्स टू के अंडर रूट एल बाई जी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर का मान लीजिए, के का स्क्वायर के डैश मान लो, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एल बाई जी। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे के डैश क्यों दिए हैं, बहुत सिंपल है, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का स्क्वायर भी कांस्टेंट, कांस्टेंट को ऐसे भी हम क्या करते हैं, अपने इक्वेशन से हटाने ही वाले हैं। तो इसके बारे में अपने को सोचने की जरूरत नहीं है। तुमको अगर लग रहा है कि इसको के स्क्वायर लिखना चाहिए तो आप इसको के स्क्वायर भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फाइनली क्या है, ये कांस्टेंट ही है, और कांस्टेंट को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे भी अपने एरर के फॉर्मूले में कहीं पे भी कांस्टेंट को नहीं रखे हुए थे। ठीक है, तो टी स्क्वायर इंटू ये हो गया के स्क्वायर, और ये अंडर रूट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल बाई जी हो जाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज जी विल बी इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट है इसका नाम रख दिया मान लो हमने के डैश इंटू एल बाई टी स्क्वायर, के डैश इंटू एल बाई टी स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन है, ये तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों ही इसमें इन्वॉल्व है। तो चलिए हम यहां से लिख सकते हैं फ्रैक्शनल चेंज या फ्रैक्शनल एरर इन जी विल बी इक्वल टू पावर ऑफ एल, एल का पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस इसका पावर कितना है 2 इंटू डेल्टा जी बाई, ये क्या डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी। और चाहो तो आप हर तरफ क्या कर दो, 100% से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हर तरफ हम 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना जो रिलेशन होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। देखिए कैसा बनेगा बच्चों, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100% will be equal to, this will be equal to, ये तो 1 ही है, 1 को हटा रहे हैं, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या है, दिस इज परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अपने वही फाइंड करना था ना, परसेंटेज एरर इन जी फाइंड करना था, तो दिस इज परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100, परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना है 1% है, तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, ये कितना है -3 है, और अंडर मोड रखे हुए हैं ना, परसेंटेज एरर इन टाइम जो है इसको क्या रखे हैं, अंडर मोड रखे हुए हैं। तो मोड के अंदर से जब किसी भी चीज को हम बाहर लेते हैं तो क्या होता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो -3 जो है वो एक्चुअली क्या हो जाएगा यहाँ पे +3। तो दिस इज परसेंटेज एरर, 1% एरर इन लेंथ एंड 3% एरर इन क्या था, टाइम पीरियड था। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस 6, यानी कितना हो जाएगा 7%। हर जगह आप परसेंट लगा दीजिए, यहाँ पे परसेंटेज हम मिस कर गए थे। ओके बच्चों, तो यहाँ एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या था, अपने को क्वेश्चन गिवन था कि एक स्टूडेंट है, वो लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है और उसको क्या करना है, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल पेंडुलम।
Now it is clearly mentioned that a student is committing mistake of या error of +1% in measurement of length and error of -3% in measurement of time period. Then what will be percentage error in acceleration due to gravity? हम बोले कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, अपने को रिलेशन तो मालूम ही है, ये रिलेशन मालूम है, इसमें एरर मालूम है, इसमें एरर मालूम है, तो ये तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस वाले को हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो टी स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर एल बाई जी। अब ये भी क्या है, ये भी एक कांस्टेंट ही है, इसको हम के डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेकर के आ गए, तो जी इक्वल टू के डैश इनटू एल डैश एल रेज टू 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। ये एल का पावर कितना है, एल का पावर 1 है। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या, अब इस तरह का रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जहां कहीं पे भी होगा वहां पे जो एरर हम फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, वहां पे मैं आपको सजेस्ट किया था कि आप फ्रैक्शनल एरर फाइंड कीजिएगा, और यहाँ पे फ्रैक्शनल एरर के टर्म में लिख रहे हैं तो फ्रैक्शनल एरर इन जी विल बी इक्वल टू, कांस्टेंट को हटाओ, इसका पावर बाहर लिए फ्रैक्शनल एरर इन एल प्लस इसका पावर बाहर लिए फ्रैक्शनल एरर इन टी। अब अगर ये फ्रैक्शनल एरर है, हर तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। तो परसेंटेज एरर का ये रिलेशन आ गया अपने पास, एंड अपने को क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन था परसेंटेज एरर इन लेंथ एंड परसेंटेज एरर इन टाइम। तो परसेंटेज एरर इन लेंथ और टाइम को हम उसकी जगह पे क्या कर दिए, रख दिए, तो ये 1% और ये ट्वाइस ऑफ 3% दैट इज 6%। तो 6 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 7%, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कैलकुलेशन में टोटल जो एरर आया होगा वो कितना का होगा, दैट विल बी 7%। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना, छोटा सा मिस्टेक कीजिएगा आगे जाके क्या होगा, बहुत बड़ा वो हो जाएगा। आप 1% और 3% का मिस्टेक कीजिए और देखिए जी में कितना का 7% का मिस्टेक देखिए, तो जल्दी से इसको राइट कीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल पे आज के। अगर आप नहीं नोट कर पाए होंगे तो पीछे जाके लेक्चर को वहीं पे रोकिएगा, देन नोट कर लीजिएगा, फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा लेक्चर में। ओके बच्चों, ये बहुत जरूरी होता है, आप जो भी मैं आपको लेक्चर लिखा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ आप नोट्स जरूर बनाते चलिए। ठीक है, जब तक आप नोट्स नहीं बनाइएगा आपका स्टडी एक ढंग से क्या है, इनकम्प्लीट है। 10-20 दिन बाद आप फिर से भूल जाइएगा, और भूल जाइएगा तो फिर उतना ही टाइम आपको देना होगा इस लेक्चर को फिर से रिपीट करके देखने में। लेकिन अगर आप नोट्स बनाए हुए हैं तो हार्डली 5 मिनट लगेगा एक लेक्चर को रिवाइज करने में। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए करंट ऑफ, question is when a current of 2.5 plus minus 0.5 ampere 2.5 plus minus 0.5 ampere flows through when a current of 2.5 plus minus 0.5 ampere flows through a wire flows through a wire, it develops potential difference of 20 plus minus 1 volt, 20 plus minus 1 volt. Then find resistance of wire. Then find resistance of wire, यानी वायर का रेसिस्टेंस अपने को फाइंड करना है। ओके बच्चों, क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि एक वायर है, उससे करंट फ्लो कर रहा है, करंट का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 प्लस माइनस 0.5 एम्पियर। तो 2.5 क्या है, दिस इज ये वैल्यू हो गया, और इतना का उसमें एरर हो सकता है उस करंट में। ठीक है, आगे बोल रहा है फ्लो थ्रू अ वायर देन डेवलप्स पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 प्लस माइनस 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना का डेवलप हो रहा है, 20 प्लस माइनस 1 वोल्ट का। तो अपने को फाइंड करना है रेसिस्टेंस ऑफ वायर कितना होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। गिवन अपने को क्या क्या है बच्चों, तो अपने को जो गिवन है वो है कि I का वैल्यू जो है ये है 2.5 प्लस माइनस 0.5 एंड V का जो वैल्यू है ये है 20 प्लस माइनस 1। ये दो चीज अपने को गिवन है। तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R होता है। दिस इंप्लाइज R विल बी इक्वल टू V बाई I, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो
R विल बी इक्वल टू V बाई आई। अगर इस वाले वर्क को हम परफॉर्म करेंगे तो हम बोल सकते हैं R प्लस माइनस डेल्टा आर। प्लस माइनस डेल्टा आर का मतलब क्या हुआ? प्लस माइनस डेल्टा आर का मतलब हो गया परसेंटेज चेंज इन आर। ठीक है, तो R प्लस माइनस डेल्टा आर, या फिर चाहिए तो आप नॉर्मली इसको रखिए। यहीं पे अगर इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे जब सोल्व करेंगे तो V का वैल्यू कितना है? V का वैल्यू है 20 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये है 2.5, दिस इज 2.5 प्लस माइनस 0.5, ये भी पॉइंट है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो जो भी आ रहा है देखिए कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2.5, 20 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना हो जाएगा? 5 10 8 हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या होगा? डेल्टा आर होगा एरर इन रेसिस्टेंस। डेल्टा आर क्या होगा? दिस विल बी एरर इन आर। एरर इन आर, रेसिस्टेंस में जो एरर है उसको हम डेल्टा आर से डिनोट करते हैं। अब चलो बच्चों, अब डेल्टा आर का एरर हम फाइंड करते हैं। तो ये जो रिलेशन अपने पास है R इक्वल्स टू V बाई आई, ये तो डिवीजन वाला रिलेशन है। और अपने को मालूम है डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन वाले वर्क में कैसे करना अपने को, वहां पे होता है डेल्टा आर बाई आर विल बी इक्वल टू डेल्टा V बाई V। इसका पावर 1 है तो 1 को नहीं नोट किए यहाँ पे, प्लस कितना हो जाएगा? 1 इंटू डेल्टा आई बाई आई। वैल्यूज को रखते हैं तो डेल्टा V बाई V कितना है? तो डेल्टा V कितना है? वोल्टेज में डेल्टा का वैल्यू कितना है? 1 है। डेल्टा V का वैल्यू कितना है? 1 है। इसको क्या लिखते हैं? V प्लस डेल्टा V लिखते हैं ना। तो एरर इन वोल्टेज कितना है? 1 है, डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू ऑफ वोल्टेज कितना है? 20 है, प्लस एरर इन करंट कितना है? 0.5, डिवाइडेड बाई एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट कितना है? 2.5। ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये 1/5 हो गया, यानी 1/20 प्लस 1/5, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम 20 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा 20, तो ये हो गया 1 प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा? 5/20। 5/20 मतलब आप बोल सकते हैं इसको 1/4 या 0.25। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा आर बाई आर का वैल्यू आ गया 0.25, देयरफॉर डेल्टा आर विल बी इक्वल टू 0.25 इंटू आर। ये क्या था? ये फ्रैक्शनल चेंज था, आर के अंदर का फ्रैक्शनल एरर था ये। तो डेल्टा आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू आर, तो दिस विल बी इक्वल टू 0.25 इंटू आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू 8 है। आर को क्या लिखेंगे? आर प्लस डेल्टा आर, तो आर का वैल्यू कितना आया है? 8 आया है, तो 8 इंटू 0.25, सो दिस विल बी इक्वल टू 2। ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो फाइनली अपने को R का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया? तो R का जो वैल्यू आया दैट इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस डेल्टा R का वैल्यू जो आया वो कितना है? 2 आया है। इतना ओम का रेसिस्टेंस हो गया। ओके बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसको फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कवर कीजिएगा इसको। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? करंट का वैल्यू दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 2.5 प्लस माइनस 0.5। इसका मतलब क्या हुआ? इसको हम बोलेंगे I इक्वल टू आई प्लस डेल्टा आई। ये करंट का वैल्यू है और ये उसमें एरर है। और वोल्टेज का वैल्यू दिया हुआ है 20 प्लस माइनस आई, यानी ये V प्लस माइनस डेल्टा V। ये डेल्टा V का वैल्यू 1 है, यहाँ पे डेल्टा I का वैल्यू कितना था? 0.5 था। ठीक है, इस ढंग से इसको हमने लिख दिया। अब V इक्वल टू आई आर होता है तो R विल बी इक्वल टू V बाई आई। R विल बी कितना हो जाएगा? V बाई आई। आई इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया। अब दोनों के वैल्यूज को रख दिए। अब वैल्यूज को रख दिए, जब इन दोनों प्राइमरी वैल्यूज को, मेन वैल्यू को जब हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू तो कितना आ गया? 0.8 आ गया। प्लस माइनस क्या लिखना होगा? किसी को भी कैसे लिख रहे हैं? x को लिख रहे हैं x प्लस माइनस डेल्टा x, y को लिख रहे हैं y प्लस माइनस डेल्टा y, i को लिख रहे हैं i प्लस माइनस डेल्टा i, v को लिख रहे हैं v प्लस माइनस डेल्टा v। वैसे ही r को भी क्या लिखेंगे? r प्लस माइनस डेल्टा r। r क्या होगा? r विल बी एरर इन r। डेल्टा आर जो है, डेल्टा आर विल बी एरर इन आर, ये आर के अंदर का एरर हो गया। अब इसके आगे देखो बच्चों हम क्या बोल देंगे, तो आर विल बी इक्वल टू, ये है 8 प्लस माइनस डेल्टा आर का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। ये 2 आया है लेकिन पहले इसको फाइंड करना पड़ेगा। तो देखिए अपने पास ये जो रिलेशन था ये डिवीजन वाला रिलेशन है, और डिवीजन वाले रिलेशन अपने को मालूम है फ्रैक्शनल एरर इन फर्स्ट क्वांटिटी इक्वल्स टू पावर इनटू फ्रैक्शनल एरर इन सेकंड क्वांटिटी प्लस पावर इनटू फ्रैक्शनल एरर इन थर्ड क्वांटिटी। अब दोनों का पावर 1 था इसलिए हम वहां पे उसको मेंशन नहीं किए हैं।
सो देयरफॉर डेल्टा आर बाई आर इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। अब डेल्टा वी का वैल्यू कितना था, तो डेल्टा वी का वैल्यू 1 था और वी का वैल्यू कितना था 20 था। डेल्टा आई का वैल्यू 0.5 था और आई का वैल्यू कितना था 2.5 था। जब इस सभी को हमने सोल्व कर लिया तो अपने को फ्रैक्शनल एरर इन आर आ गया 0.25। एंड सिंस फ्रैक्शनल एरर इन आर इक्वल्स टू एरर इन आर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ऑफ आर, तो यहाँ पे नीचे ट्रू वैल्यू है तो इसको हम इधर लेकर चले गए। तो एरर इन आर का वैल्यू कितना आ गया 0.25 इंटू 8, दिस इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर एक्यूरेट हम आर को कितना लिखेंगे, आर वैल्यू इक्वल टू 8 प्लस माइनस 2 ओम, वेयर 2 इज एरर इन रेसिस्टेंस। 2 ओम क्या है, रेसिस्टेंस के अंदर का एरर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों, तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। इसके बाद फिर चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, third question is in an experiment the values of in an experiment the values of resistance were measured to be resistance was measured as R1 एंड R2। R1 कितना मेजर किया गया, तो R1 मेजर किया गया 5.0 प्लस माइनस 0.2, 5.0 प्लस माइनस 0.2 ओम। एंड R2 कितना मेजर किया, R2 मेजर किया 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। R2 इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। ओके बच्चों, ये दो रेसिस्टेंस मेजर किया गया है। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज। फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन सीरीज। ओके बच्चों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इन सीरीज आर इक्विवेलेंट कितना होता है, आर इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2। अब R1 प्लस R2 करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू की बात करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10 आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाहिए तो इसको ऐसे लिख दीजिए, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस माइनस एरर इन R इक्विवेलेंट। तो एरर इन R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। याद कीजिए लास्ट वाले लेक्चर में मैं आपको बताया था ना कि अगर मान लीजिए दो क्वांटिटी x और y है और दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर जो एरर आता है वो प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y। एरर को डायरेक्टली क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। एडिशन में एरर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये R इक्विवेलेंट हम सीरीज में फाइंड कर रहे हैं, मतलब दोनों रेसिस्टेंस को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। और दोनों रेसिस्टेंस को अगर जोड़ रहे हैं तो उनके मेन वैल्यू ट्रू वैल्यू को तो साथ में जोड़ेंगे ही, एंड प्लस माइनस क्या करेंगे, प्लस माइनस उनके एरर को भी जोड़ देंगे, बिकॉज यहाँ पे एडिशन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं और एडिशन में एरर क्या होता है, जुड़ता है। ओके बच्चों, तो देखिए अब ये कितना हो जाएगा, तो देयरफॉर R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू R1। R1 तुम कितना हो, R1 बोला मैं 5 हूँ, 5.0। R2 तुम कितना हो, बोला मैं 10 हूँ, बहुत बढ़िया। प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। डेल्टा R1 कितना है, तो 0.2 प्लस डेल्टा R2 कितना है, 0.1। अब इसको हम सॉल्व कर दिए तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 15.0 प्लस माइनस 0.3 ओम। इतना क्या आ गया, दिस इज आवर आंसर। यानी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में इसको हम रखेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 15 प्लस माइनस 0.3, 15 प्लस माइनस 0.3 ओम। दिस इज वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट। क्लियर है बच्चों। तो आज के लेक्चर में अभी तक मैं आपको जो 3 न्यूमेरिकल कराया हूं, तीनों न्यूमेरिकल कौन कौन से थे, तो 2 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वाले थे और एक जो है सो एडिशन वाला था। तो प्रोपगेशन ऑफ एरर पे ही ये दोनों न्यूमेरिकल्स थे। आई होप आपको ये तीनों के तीनों दोनों के दोनों न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर इसमें कोई डाउट रह गया होगा तो मैं यही सजेस्ट करूंगा एक बार फिर से रिकैप कर लीजिए इस वाले लेक्चर को, और पढ़ने के साथ साथ नोट्स भी जरूर बनाते चलिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे आपका स्टडी क्या है, इनकम्प्लीट है।
ओके बच्चों, अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर एनालिसिस पे कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ओके बच्चों, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जय अम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।